डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th का इंग्लिश का कंप्लीट जो सिलेबस है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग है 2025 और 2026 सेशन के लिए और अपकमिंग जो सेशन है उसके लिए जो इसका न्यू और बिल्कुल एक्यूरेट जो आपका सिलेबस है केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों जो है उसको हम यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे बिल्कुल पॉइंट वाइज को। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पर है मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, लेकिन इसमें से दो पोर्शन है। एक आप देख रहे हैं 70 का है और एक क्या है 30 है। तो ये जो 30 नंबर है आपको आपके स्कूल से मिलेगा असाइनमेंट, यानी आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना रहेगा जिस पर आप 2 या 3 प्रोजेक्ट आपको जो क्लास में आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपको लिखवाएंगे, वहाँ से असाइनमेंट मिलेगा, उसका आपको 30 नंबर मिलेगा। जबकि जो आप बोर्ड का पेपर देंगे तो वहाँ से आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ इस सिलेबस में जो भी हम बताएंगे 70 नंबर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बताया जाएगा। 1 क्वेश्चन पेपर रहेगा 70 नंबर का और यहाँ देखिए इंटरनल जो असेसमेंट है जो प्रोजेक्ट फाइल विद्यालय में बनाया जाएगा ये 30 नंबर का रहेगा। टोटल रहेगा आपका 100 मार्क्स, लेकिन आपका जो बोर्ड पेपर है उसमें 70 नंबर से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका 2 सेक्शन है। एक लिटरेचर का सेक्शन है जिसमें कि 35 मार्क है और जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें से भी 35 मार्क है। तो 35 लिटरेचर और 35 ग्रामर, यानी टोटल जो है वो 70 नंबर का है। लिटरेचर देखिए यहाँ 35 है। अब इसमें देखिए फर्स्ट फ्लाइट, पहली जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में प्रोज का टेक्स्ट बुक है जिसमें से आपको 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट वाइज है, आपसे 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, वहाँ से आपको 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 नंबर आपको मिलेगा। फिर देखिए 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाएगा और इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर मिलेगा। फिर देखिए है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको 30 से 40 शब्द में इसका आंसर देना रहेगा, आपके बुक से पूछा जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपको मिलेगा 6 नंबर। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 60 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। ये देखिए एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुल जो मार्क्स आएंगे वो आ जाएगा 15 नंबर का, आपका जो यहाँ से प्रोज वाले सेक्शन से आपका पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पोएट्री का सेक्शन है। तो पोएट्री से आपका 8 नंबर पूछा जाएगा। इसमें देखिए क्या किया जाएगा, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एक छोटा सा पैसेज रहेगा और 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्या पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि पोएट्री से रहेगा। तो इसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। इसको आपको 30 से 40 शब्द में लिखना रहेगा। या तो आप इसके जगह पर अगर आप एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री से 30-40 शब्द में न लिखना चाहें तो आप इसकी जगह ऑब्लिक करके, अथवा हम देखिए दिया है 4 लाइन्स पोएम है, आप अपने बुक से जो भी पोएम दी गई उसमें से 4 लाइन की कोई कविता लिख देंगे तो उससे भी 3 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट है देखिए सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 नंबर, आपको यहाँ से पोएट्री वाले सेक्शन से आपको 8 नंबर मिलेगा। फिर देखिए जो तीसरा बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें से 12 नंबर आपसे पूछा जाएगा। 5 देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है वहाँ जो भी जितने भी चैप्टर वहाँ दिया गया लेसन है उस लेसन से आएगा, यह 5 नंबर का रहेगा। फिर देखिए एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 30 से 40 शब्द में पूछा जाएगा, 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि 60 शब्द में उसका आंसर लिखना रहेगा, यह 4 नंबर का है और जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुल मिला करके 12 नंबर का आपका यहाँ सप्लीमेंट्री वाले सेक्शन से आपका जो भी क्वेश्चन है उसको
पुटअप किया जाएगा। अब यहाँ देखिए जो कुल मार्क है उसको आप यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए 15 नंबर आपका प्रोज से रहेगा और 8 नंबर पोइट्री वाले सेक्शन से रहेगा और 12 नंबर आपका सप्लीमेंट्री वाले सेक्शन से रहेगा और कुल नंबर जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 नंबर। यानी 35 नंबर आपका पोइट्री से और इसके अलावा क्या है प्रोज से और सप्लीमेंट्री से यानी लिटरेचर पोर्शन से 35 नंबर आपको यहाँ पूछा जाएगा। अगला जो सेक्शन है वो देखिए ग्रामर सेक्शन से है और यहाँ देखिए ग्रामर सेक्शन से 35 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है ये हो जाएगा रीडिंग का, जहाँ से 10 नंबर पूछा जाएगा। इसमें क्या रहेगा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें कि 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यानी एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, एक ही अनसीन पैसेज रहेगा छोटा सा और इसमें से 3 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक नंबर का रहेगा तो इससे आपको 3 नंबर मिलेगा। और एक अनसीन पैसेज और दिया जाएगा, वहाँ से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस 2 नंबर के रहेंगे तो इस तरह से यहाँ 6 नंबर हो जाएगा। और एक देखिए वोकैब्स यानी वोकैबुलरी बेस्ड एक क्वेश्चंस रहेगा 1 नंबर का, तो यहाँ देखिए 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यह देखिए यहाँ से रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला जो सेक्शन है वह है राइटिंग का, बी सेक्शन है, यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है यहाँ देखिए लेटर या एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लिखिए, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखिए या तो आर्टिकल राइटिंग लिखिए। एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको 80 से 100 वर्ड में आपको देना है और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। यहाँ देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ 80 से या 100 वर्ड है और इसके लिए भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। लास्ट और जो सी सेक्शंस है यहाँ देखिए ग्रामर का ये पोर्शंस है और यहाँ से 15 नंबर पूछा जाएगा। इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें देखिए दिया है कि 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आ सकते हैं, टेंस से, आर्टिकल से या रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग है। यानी ये सभी सब टॉपिक मिला करके 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इस तरह से ये 5 नंबर यहाँ से मिलेगा और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा जो कि नरेशन, वॉइस हुआ, पंचुएशन हुआ, इनको मिला करके 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से 6 नंबर पूछा जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट है ट्रांसलेशन है ऑफ ए शॉर्ट पैसेज। एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा जिसको कि आपको ट्रांसलेट करना रहेगा हिंदी टू इंग्लिश है। इसमें देखिए लिखा है कि 4 सेंटेंसेस रहेंगे, यानी 4 या 5 बिल्कुल हिंदी के वाक्य रहेंगे छोटे छोटे और उसी को आपको क्या करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। एक एक नंबर का एक सेंटेंस रहेगा तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब आप इन नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए ऐड करने के बाद हो जाएगा 5, 6, 4। जब ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 15 नंबर। यहाँ देखिए एक है 10 नंबर आपको रीडिंग सेक्शन से मिल जाएगा और 10 नंबर राइटिंग सेक्शन से और 15 नंबर आपको मिल जाएगा जो ट्रांसलेशन वाला सेक्शन है। तो टोटल जो मार्क्स है ग्रामर पोर्शन से वो भी 35 नंबर आपको मिलेगा। अभी तक जो सिलेबस आपको बताया गया वो बिल्कुल डिटेल था, पॉइंट वाइज था, बिल्कुल डिटेल में था। लेकिन अब यहाँ देखिए ये पूरा डिटेल नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में है, आप यहाँ क्लियरली इसको समझ सकते हैं। ये देखिए लिटरेचर का पोर्शन है और प्रोज से है जो फर्स्ट फ्लाइट है, टेक्स्ट बुक है और यहाँ देखिए ये कक्षा 10 के लिए है, इंग्लिश का सिलेबस है। ये सभी बोर्ड है, यूपी हुआ, CBSE, ICSE, क्योंकि सभी इस समय NEP 2020 को फॉलो कर रहे हैं। तो ये NCERT के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस है 2025 और 26 सेशन और अपकमिंग सेशंस के लिए। तो यहाँ देखिए हम लिटरेचर का जो पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है, उसमें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उसी को हम मेंशन करेंगे। राइटर्स का नेम मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसको आप बुक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पहला जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है, ए लेटर टू गॉड। सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें देखिए 2 कहानियां हैं। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट,
सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ए बेकर है फ्रॉम गोवा या कुर्ग या टी फ्रॉम असम। तो ये देखिए यहाँ ये इसके चैप्टर्स है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो देखिए दिया है कि मिसबिल द वोटर है, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल है। ये देखिए पहला जो पोर्शन है यानी प्रोज में आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो कितना है, 9 चैप्टर प्रोज में आपको पढ़ना है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे पोट्री वाले सेक्शंस में, तो पोट्री में आपको पढ़ना है बिल्कुल देखिए 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, फिर है फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एन ग्रेगरी। यहाँ देखिए पोएट्री में भी आपको 10 चैप्टर्स केवल पढ़ना है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो देखिए यहाँ सप्लीमेंट्री का सेक्शन है। सप्लीमेंट्री में आप देख रहे हैं जो पहला चैप्टर है वो है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से एंड हो जा रहा है इसका जो कंप्लीट सिलेबस है। और लास्ट में आपसे ये कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए, शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर है इस चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप अपने इस चैनल को। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये अभी हाई स्कूल का सिलेबस था, अब इसको पोएट्री वाले सेक्शन से 1 बाय 1 जो पोएम है स्टार्ट करेंगे विथ डिटेल्स वर्ड मीनिंग के साथ, और इसके अलावा सेंट्रल आइडिया के भी साथ। पोएट्री को कवर करने के बाद प्रोज और सप्लीमेंट्री 1 बाय 1 जो अदर क्लासेस हैं, जैसे कि 12th क्लास का पोएट्री अपलोडेड है। इसके अलावा जो 9th है, 11th है, और जो अदर क्लासेस के जो भी हैं सिलेबस बुक्स है वह टाइम टू टाइम यहाँ अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।